हेलो शिक्षक साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल, और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो के साथ आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और अभी का जो वीडियो आपके लिए होगा वह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के एक पत्र का होगा। और वह पत्र जो है सक्षमता परीक्षा द्वितीय चरण के संदर्भ में पत्र आया है। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा सक्षमता परीक्षा 2 के संबंध में क्या पत्र लिखा गया है, और यह पत्र सभी जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना यानी DPO स्थापना को पत्र लिखा गया है। उस पत्र के क्या मायने हैं उसको हम लोग देखने समझने वाले हैं। साथ ही साथ यदि आप सक्षमता परीक्षा 2 का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो फॉर्म फिलअप आपका अप्रूव हो गया फॉर्म सबमिट होने के बाद, तो उसके बाद कैसा मैसेज आता है, क्या लिखा हुआ मैसेज आएगा, तो आप इत्मीनान कर लेंगे कि मेरा फॉर्म सबमिट हो चुका है और मेरा प्रवेश पत्र आ जाएगा। तो उनको भी हम लोग देखने वाले हैं, उन चीज़ों को भी, और पत्र में क्या लिखा गया है उसको भी देखने वाले हैं। तो वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और यदि अपने चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा एवं शिक्षा जगत से जुड़ी हुई हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा द्वितीय चरण के लिए 26 अप्रैल से लेकर के और 4 मई तक फॉर्म फिलअप किए जाने हैं। और आवेदन 26 से 4 मई तक जो आपसे लिए जाएंगे उसका प्रोसेस यह होता है कि जब आप सक्षमता परीक्षा 2 के लिए, जैसे सक्षमता परीक्षा 1 में प्रोसेस था, ठीक उसी प्रकार जब आप फॉर्म फिलअप पहले करते हैं, फॉर्म फिलअप करने में रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आवेदन पत्र को फिल करेंगे, और उसके बाद आपका सब कुछ सही होगा तो सेव करके आप देख करके और उसके बाद सबमिट करेंगे, फी पेमेंट करेंगे और फाइनल सबमिशन आप करेंगे। फाइनल जब आपके ओर से सबमिशन हो जाएगा तो वह बिहार बोर्ड को नहीं जाएगा, फाइनली बिहार बोर्ड से पहले वह DPO के लॉगिन में जाएगा, और आपके ज़िले के DPO स्थापना के द्वारा पहले आपका फॉर्म अप्रूव किया जाएगा। और जब फॉर्म आपका अप्रूवल हो जाएगा तब वह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास जाएगा, और तब आपका प्रवेश पत्र आएगा और आपकी परीक्षा ली जाएगी। यही प्रोसेस पिछली बार भी था और यही प्रोसेस सक्षमता परीक्षा 2 के लिए भी है। क्योंकि किन्हीं का किसी कारणवश यदि किन्हीं के ऊपर कोई भी एक्शन हुआ है शिक्षा विभाग की ओर से, या किसी प्रकार की कार्रवाई हुई है, या केस मुकदमे चल रहे हैं, या किसी भी प्रकार से यदि वे परीक्षा देने के योग्य नहीं हैं, कहीं ना कहीं उनकी अहर्ता नहीं पूर रही है परीक्षा देने की, तो DPO के द्वारा रोका भी जा सकता है। या किन्हीं का फॉर्म रिव्यू में भी डाल दिया जाता है कि कोई गलत चीज़ भरे रहते हैं, गलत विवरण दिए रहते हैं, तो उसको सुधार करने के लिए रिव्यू में भी DPO के द्वारा डाला जाता है। तो रिव्यू में आप पुनः उसमें सुधार करके सबमिट करेंगे तब DPO अप्रूव करेंगे। और यदि आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई विभागीय जो है कार्रवाई नहीं हुई है और आपका वेतन भुगतान हो रहा है कंटिन्यू, तो आपके वेतन सीट से ही आपका फॉर्म अप्रूवल होगा। उसमें आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, और ना ही DPO ऑफिस से कोई उस पर रोक होगा। वेतन भुगतान आपका होते आ रहा है तो वेतन सीट से देख करके और DPO स्थापना आपके सक्षमता परीक्षा के आवेदन को अप्रूव करते हैं। तो उसके लिए क्या पत्र लिखा गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा, उसको हम लोग देख लेते हैं। DPO स्थापना को बिहार बोर्ड ने लिखा है कि उपयुक्त विषय के पत्र के द्वारा सक्षमता परीक्षा द्वितीय में सम्मिलित होने हेतु अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र को प्रतिदिन सत्यापन करने हेतु आवश्यक निर्देश दिया गया था, परंतु अधिकांश जिलों द्वारा आवेदन पत्रों के सत्यापन में शिथिलता बरती जा रही है। नियम यह है कि प्रतिदिन जितने भी आवेदन DPO स्थापना के लॉगिन में जा रहे हैं उनको उसी दिन यानी प्रतिदिन जो फॉर्म आ रहे हैं उसको अप्रूव करते जाना है, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कम समय में परीक्षा का आयोजन करने वाला है। और यह परीक्षा जो है 10 मई से ही प्रस्तावित है, इसलिए जब तक प्रतिदिन फॉर्म अप्रूवल नहीं होगा तो समय से प्रवेश पत्र नहीं आ पाएगा और निर्धारित समय पर परीक्षा नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने लिखा है कि उल्लेखनीय है कि विभागीय निर्देशानुसार सक्षमता परीक्षा
2024 द्वितीय का आयोजन दिनांक 10 मई से प्रस्तावित है। इसके लिए शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र ससमय निर्गत किया जाना अति आवश्यक है और समिति को सत्यापित डाटा प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप प्रवेश पत्र निर्गत करने में कठिनाई हो रही है। यानी नियम के अनुसार जब तक डीपीओ का अप्रूवल नहीं होगा, फॉर्म बिहार बोर्ड के पास अप्रूव फॉर्म जब तक नहीं जाएगा तब तक वह उन अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड इशू नहीं कर सकता है जिनका डीपीओ से अप्रूवल बाकी हो। इसीलिए कहा गया है कि पुनः स्मारित करते हुए अनुरोध किया गया है कि उक्त के आलोक में वर्णित परीक्षा ससमय आयोजित करने के लिए अभ्यर्थियों द्वारा भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को अचूक रूप से प्रतिदिन सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगे ताकि ससमय परीक्षा का आयोजन किया जा सके और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। यानी कहा गया है सभी डीपीओ को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा कि आपके लॉगिन में प्रतिदिन जितने शिक्षकों का डाटा जा रहा है, फॉर्म जा रहा है, वह प्रतिदिन आप अप्रूव करते चलें ताकि हम यहाँ से प्रवेश पत्र इशू करते चलें। तो प्रोसेस के हिसाब से जब आप फॉर्म भर लेंगे और यहाँ से जब अप्रूवल हो जाएगा जिसके लिए यह पत्र लिखा गया है, तो जैसे ही डीपीओ से अप्रूवल आपका फॉर्म होगा, अप्रूवल होते आपके पास ऐसा मैसेज आएगा। यह मैसेज आपके पास आएगा, जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन में दिया होगा उस मोबाइल नंबर पर यह वाला मैसेज आएगा कि डियर टीचर, योर एप्लीकेशन फॉर द लोकल बॉडी टीचर्स कॉम्पिटेंसी टेस्ट 2024 हैज़ बीन अप्रूव बीएसएबी बिहार गवर्नमेंट। यानी जैसे ही डीपीओ स्थापना के द्वारा आपका फॉर्म अप्रूव कर दिया जाएगा तो वह फाइनली जब बिहार बोर्ड के पास वह चल जाएगा एडमिट कार्ड जारी होने के लिए, तो यह मैसेज आपके पास आ जाएगा। अगर यह मैसेज आपके पास आ गया तो समझिए आपका फॉर्म एडमिट कार्ड के लिए तैयार है। अब वह फाइनल सबमिट हो चुका है, किसी प्रकार का कहीं रोक टोक नहीं है और यह आपका प्रवेश पत्र आ जाएगा। दूसरी बात, जो ऑफलाइन फॉर्म भरने की बात है, तो इसके लिए आपको यह चिंतित नहीं होना है कि ऑफलाइन फॉर्म हमने स्कूल के माध्यम से जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है वह अगर हमने नहीं भेजा है तो हमारा फॉर्म अप्रूवल नहीं होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। पिछले बार भी फॉर्म पीछे से जाते रहते हैं। आपका वेतन भुगतान का सीट देखकर, जो भी पिछले महीने का वेतन भुगतान का सीट होता है उसको देखते हुए डीपीओ के द्वारा अप्रूव कर दिया जाता है फॉर्म। ऑफलाइन वाला प्रोसेस होते रहता है और आपका फॉर्म अप्रूव हो जाता है। यही आपके लिए अभी का अपडेट न्यूज़ था। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित तथा सक्षमता परीक्षा 2 से संबंधित जो भी एक एक छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट आती रहेगी उसकी सूचना आपको देते रहूँगा। इसलिए चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे। सभी जानकारी PDF फाइल इत्यादि वहाँ मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।